काहिल मोची। एक दफा का जिक्र है, नूरपुर के गांव के मज़ाफ़ात में एक छोटी सी पुरसुकून गली के कोने पर एक पुरानी सी दुकान हुआ करती थी, जिस पर एक बड़ा बोर्ड लटक रहा था, आरिफ शाह शाहकार जूते बनाने वाला मोची। आरिफ शाह की महारत की धूम पूरे इलाके में थी, मगर वो अपनी एक अजीब आदत की वजह से मशहूर था, सुस्ती और काहिली। जब आरिफ काम पर बैठता तो उसकी मेहनत दिखने लायक होती, लेकिन अक्सर ऐसा होता कि उसकी सुस्ती हावी हो जाती और वो अधूरे जूतों को छोड़कर गहरी नींद में चला जाता। गांव के लोग उसके हुनर की तारीफ जरूर करते, लेकिन उसकी काहली की वजह से अक्सर उसका मजाक भी उड़ाते। एक दिन जब आरिफ हस्बे मामूल आराम कर रहा था, अचानक दुकान में एक अजीब सा शख्स दाखिल हुआ। उसकी आंखें चमकदार, बाल चांदनी जैसे सफेद और हाथों में एक पुराना चमड़े का थैला था। आरिफ ने जब उसकी तरफ देखा तो उसे कुछ खास महसूस हुआ। उस शख्स ने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है आरिफ, सुना है तुम्हारा हुनर कमाल का है, लेकिन तुम अपनी सुस्ती की वजह से कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। आरिफ ने हैरत से कहा, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? मुझे लोग सफर शाह के नाम से जानते हैं। मैं दुनिया भर में घूमता हूँ और ऐसे लोगों की मदद करता हूँ जो खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। आरिफ हंसते हुए बोला, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मुझे जो भी चाहिए वो आराम और सुकून है। मगर सफर शाह ने एक चमकदार चमड़े के जूते उसके सामने रख दिए। ये जूते जादुई हैं आरिफ, जब तुम इनको पहनोगे तुम्हें कभी थकावट महसूस नहीं होगी। तुम इतनी तेजी से काम करोगे कि वक्त भी तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। लेकिन याद रखो, अगर तुमने इनका गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आरिफ को जूते की चमक ने हैरत में डाल दिया। इसने फौरन जूते पहने और एक अजीब तवानाई इसके जिस्म में दौड़ गई। आरिफ ने जब जूते पहने तो इसका अंदाज ही बदल गया। वो सुबह से शाम तक बगैर रुक के काम करता रहा। उसके हाथ ऐसे चलने लगे जैसे जादुई मशीन हो। उसने दिनों में वो जूते तैयार कर दिए जिन्हें बनाने में हफ्ते लग जाते थे। उसकी दुकान पर लोगों का हजूम होने लगा। लोग हैरान होकर पूछते, ये वही आरिफ है, ये तो एक दिन में 3 जूते बना देता है। सबने आरिफ की मेहनत और लगन को सराहा और उसकी शोहरत नूरपुर से निकलकर दीगर गांव और शहरों तक पहुंच गई। उसके बनाए हुए जूते चमकदार किस्मत के जूते कहलाने लगे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आरिफ की फितरत में गुरूर और लापरवाही आती गई। उसने सोचा कि जूते उतार दूं, अब मैं कामयाब हो गया हूँ, मुझे मजीद मेहनत की क्या जरूरत है। एक रात जब आरिफ सुकून से सो रहा था, सफर शाह दोबारा उसके ख्वाब में आया। उसने कहा, आरिफ, मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि जूतों को सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करना जब तुम्हें वाकई जरूरत हो। तुमने गरूर में आकर उसे उतार दिया और समझा कि मेहनत की जरूरत नहीं। अगली सुबह जब आरिफ बेदार हुआ तो जूते गायब थे। आरिफ ने दुकान छानी, अलमारियां खोली, हर जगह तलाश की, मगर जूते का कोई निशान ना मिला। जैसे ही जूते गायब हुए, आरिफ की सुस्ती वापस आ गई और वो दोबारा पुराने आरिफ की तरह काहिल और बेफिक्र हो गया। जब उसके पास कोई जूते बनाने ना आया तो आरिफ ने समझा कि उसकी कामयाबी जूते की वजह से नहीं बल्कि उसकी मेहनत की वजह से थी। उसने दिल में अहद किया कि वो दोबारा मेहनत से काम करेगा, चाहे उसके पास जादुई जूते हों या ना हो। आरिफ ने दिन रात काम किया और बगैर किसी जादुई जूते के उसने अपने हुनर को दोबारा कमाल तक पहुंचाया। अब जब लोग उसकी दुकान पर आते तो वो खुश होकर कहते, आरिफ शाह, तुम वाकई कामयाब हो गए हो। सफर शाह ने आखिरी बार आरिफ को ख्वाब में कहा, आरिफ, अब तुमने मेहनत और लगन की ताकत को पहचान लिया है। अब तुम्हें जूते की जरूरत नहीं, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी मेहनत में है, ना कि किसी जादुई चीज में। आरिफ ने अपनी काहली को छोड़कर साबित कर दिया कि हकीकी कामयाबी उसकी मेहनत और खुलूस में है। उसने अपनी दुकान का नाम बदलकर आरिफ शाह मेहनत का बादशाह रख दिया और हमेशा की तरह काहिल शाह के बजाय मेहनती शाह कहलाने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जादुई ताकतें या चीजें सिर्फ एक वक्ती हल हो सकती हैं। असल कामयाबी हमेशा हमारी मेहनत, लगन और खुलूस से ही हासिल होती है।